नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात जनता परिवार की करेंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एक बार फिर से महागठबंधन की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ हलचलें बढ़ गई हैं, बात करेंगे सियासत में। तो मोदी पर जनता परिवार, जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक छत के नीचे तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं। गोलबंदी इसलिए हो रही है ताकि सत्ता को टक्कर दी जा सके। नरेंद्र मोदी की जो वेव लोकसभा चुनाव में देखी गई, उसको आगामी चुनाव में कैसे तोड़ा जाए, कैसे रोका जाए, इसको लेकर कोशिशें और तेज होती जा रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश किया आखिर महागठबंधन है क्या, और जनता परिवार अगर एक छत के नीचे अलग अलग राजनीतिक दलों का होना है तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन खत्म हो गए और चुनाव की दृष्टि से शायद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मोदी की सरकार ने दिल्ली में एक साल भी पूरा नहीं किया था कि दिल्ली विधानसभा में उनकी करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि दिल्ली में 7 सीट जीतने के वाली पार्टी 70 विधानसभा सीटों में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट जाएगी। इसके पहले लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में बीजेपी गठबंधन को विधानसभा के उपचुनाव में पछाड़ चुकी। अब जनता परिवार के विलय का जल्द औपचारिक ऐलान होने वाला है। पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद लालू यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जनता परिवार में मिलने जा रही है। वैसे औपचारिक ऐलान कब होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी घोषणा 20 अप्रैल को हो सकती है। सरकार का उन्होंने गठन किया था और एक बार उनका सपना फिर पूरा करेंगे। कब तक सर, कब तक घोषणा हो जाएगी? वो जो है जल्दी होगी। ठीक है, इनेलो साथ है सर उसमें? सब साथ है। कितनी पार्टियां हैं सर? 6 पार्टियां हैं। इन 6 पार्टियों की सदस्य संख्या लोकसभा में करीब 15 है। लालू की पार्टी के अलावा जनता परिवार में नीतीश की पार्टी जेडीयू, मुलायम की पार्टी समाजवादी पार्टी, देवगौड़ा का जनता दल सेक्युलर, चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और कमल मुरारका की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी का विलय होने वाला है। माना जा रहा है कि नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल हो सकता है। दिल्ली में चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर नीतीश और मुलायम ने चर्चा की। लोकसभा में इस जनता परिवार के कुल 15 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 30 सांसद हैं। दिल्ली में पूर्व सीएम ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने जनता दल में विलय के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में इंतजार है औपचारिक ऐलान का, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में करिश्माई कारनामा कर दिखाने वाले मोदी के इस विजय रथ को ये नया परिवार रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महागठबंधन फैक्टर का असर पहले भी हो चुका है, लेकिन अब चूंकि कवायदे तेज हो गई हैं, मीटिंग का दौर, बैठकों का दौर अब चालू हो गया है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन इस बीच जो खबर ये भी है कि अभय चौटाला ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो जनता परिवार में विलय कर सकते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में इसकी औपचारिक घोषणाएं कर दी जाएंगी, ये बातें भी कही जा रही हैं, और जल्द ही नाम भी जारी हो सकता है इस परिवार का। समाजवादी जनता दल, जो खबरें आ रही हैं, इस तरह का नाम इस महागठबंधन का हो सकता है। वहीं इसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी अब चालू हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी दी है, दीपेंद्र हुड्डा ने बात की है, उन्होंने इसको नकारा है। और साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो अनिल विज ने कहा कि 100 पार्टियां भी मिल जाएं तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। जीरो इनेलो को लेकर उन्होंने कहा कि जीरो है और जीरो रहेंगी। तो जनता परिवार पर सियासी वार भी शुरू हो गए हैं, ये कह सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जनता परिवार मोदी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, बड़ी बड़ी शख्सियतें, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, ज़्यादातर रीजनल पार्टीज जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और चाहे बिहार की बात कर लें, और कहा जाता है राजनीति में कि दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से ही होकर गुजरता है। तो ऐसे में यूपी और बिहार, यानी कि मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव अगर साथ में एक छत के नीचे आ जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किलें
यहाँ पर जरूर इसको समझा जा सकता है कि खड़ी होंगी नरेंद्र मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक बार फिर से सुखबुगाहट, इससे पहले ठीक ऐसी एक सुखबुगाहट कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी और ऐसे में एक बार फिर से ये गहमा गहमी अब बढ़ती नजर आ रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि इस जनता परिवार के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो विलय पर सियासत भी खूब हो रही है। 20 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि विलय पर मुहर लग सकती है। समाजवादी जनता दल नई पार्टी, नए गठबंधन का नाम हो सकता है। दिल्ली में चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर नीतीश और मुलायम के बीच बैठक हुई है। लोकसभा में इस जनता परिवार के कुल 15 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 30 सांसद हैं। ये जनता परिवार मोदी के लिए आखिर कितना खतरनाक होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जनता परिवार में आखिर कौन कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर, चौटाला की INLD, इसके अलावा कमल मुरारका की समाजवादी जनता पार्टी इसमें शामिल है। वहीं महागठबंधन फैक्टर का असर क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार के बीजेपी के गठबंधन को विधानसभा चुनाव में पछाड़ा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी का बुरा हाल हुआ था, आपको याद होगा। महागठबंधन जब चला है, बिहार में तो कम से कम इसका ट्रेलर देखा ही गया, जहां पर विधानसभा चुनाव यानी विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसमें बीजेपी को करारी हार इस महागठबंधन ने दी थी। तो मोदी पर जनता परिवार कितना हावी हो सकता है, इसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि सुखबुगाहट दिल्ली में भी खूब हुई, लेकिन हरियाणा के लिहाज से कितना गहमा गहमी भरा होने वाला है और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और क्या कुछ बयानबाजियां इस जनता परिवार इस विलय पर हो रही है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पिछड़े जनता दल परिवार में एक बार फिर से एकजुट होने की कवायद शुरू कर दी, जिसका असर सूबे की राजनीति पर भी दिखने लगा है। दिखेगा भी क्यों नहीं। सूबे में विपक्ष की भूमिका निभा रही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी इसमें शामिल होने को उत्सुक दिखाई दे रही है, जिसकी पुष्टि विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला कर रहे हैं। चौटाला के मुताबिक जनता परिवार के कुनबे में इनेलो पार्टी भी शामिल हो सकती है। भाजपा का विकल्प भी आज उसी जनता दल, जिसको चौधरी देवलाल ने एक पौधा लगाने का काम किया था, उसी पौधे के नीचे फिर लोग इकट्ठा होंगे, फिर नेता इकट्ठे होंगे और फिर वो जैसे कांग्रेस का विकल्प रहा था उसी तरह से बीजेपी का करेगी। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने इस परिवार को जन्म दिया था, चौधरी देवीलाल ने जनता दल बनाया था। अगर जनता दल दोबारा जुड़ता है, जनता दल को जोड़ने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत प्रयास किए। वहीं जब विलय की सुखबुगाहट चल ही चुकी है तो इस पर कांग्रेसी नेता भी चुटकी लेने लगे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी कि इनेलो का अब आखिरी वक्त आ चुका है और अब राजनीति में बचे रहने के लिए बैसाखियों का सहारा लेने लग गई। देखिए, कोई मायने नहीं है। INLD हरियाणा में अपने अस्तित्व खोए हुए और खोते हुए और गुम होते हुए अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ऐसे में वे जो भी करें उससे कोई मायने नहीं है। उनका कोई भविष्य हरियाणा में ना INLD का है, ना जनता परिवार का कोई भविष्य हरियाणा में नजर आता है। वहीं अनिल विज ने इनेलो के जनता परिवार में विलय को लेकर कहा कि जो पार्टी जीरो है वो तो जीरो ही रहेगी। 100 पार्टियां भी मिलकर एक साथ हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बहरहाल ये अब वक्त ही बताएगा कि इनेलो जनता परिवार में शामिल होती है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अभय चौटाला के बयान से सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जनता परिवार में कौन कौन, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचलें जरूर बढ़ गई हैं। जिस तरह से अभय चौटाला ने आज बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आईएनएलडी जो है इस जनता परिवार में शामिल हो सकती है, यानी कि महागठबंधन का एक पार्ट आईएनएलडी भी हो सकती है, यानी कि एक नया संकेत जो है सियासी गलियारों में दे दिया। अभय चौटाला ने कितना कारगर होगा, कितना असर पड़ेगा, इस पर अलग अलग सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर आगे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम सियासत में आ ले रहे हैं, जल्द होंगे असर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज, सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सियासत में आज हम बात जनता परिवार के विलय की कर रहे हैं। जनता परिवार एक बार फिर से ये कुनबा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो अब साथ आते नजर आ रहे हैं और कैसा समीकरण बन रहा है और बिगड़ रहा है इसको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं और इसको लेकर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और क्या कुछ देखा जा सकता है आगामी दिनों में। कवायद शुरू कर दी जिसका असर सूबे की राजनीति पर भी दिखने लगा है। दिखेगा भी क्यों नहीं। सूबे में विपक्ष की भूमिका निभा रही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी इसमें शामिल होने को उत्सुक दिखाई दे रही है, जिसकी पुष्टि विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला कर रहे हैं। चौटाला के मुताबिक जनता परिवार के कुनबे में इनेलो पार्टी भी शामिल हो सकती है। भाजपा का विकल्प भी आज उसी जनता दल जिसको चौधरी देवलाल ने एक पौधा लगाने का काम किया था, उसी पौधे के नीचे फिर लोग इकट्ठा होंगे, फिर नेता इकट्ठे होंगे और फिर वो जैसे कांग्रेस का विकल्प रहा था उसी तरह से बीजेपी का करेगी। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने इस परिवार को जन्म दिया था, चौधरी देवीलाल ने जनता दल बनाया था। अगर जनता दल दोबारा जुड़ता है, जनता दल को जोड़ने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत प्रयास किए। वहीं जब विलय की सुगबुगाहट चल ही चुकी है तो इस पर कांग्रेसी नेता भी चुटकी लेने लगे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी कि इनेलो का अब आखिरी वक्त आ चुका है और अब राजनीति में बचे रहने के लिए बैसाखियों का सहारा लेने लग गई। देखिए कोई मायने नहीं है। INLD हरियाणा में अपने अस्तित्व खोए हुए और खोते हुए और गुम होते हुए अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ऐसे में वे जो भी करे उससे कोई मायने नहीं है। उनका कोई भविष्य हरियाणा में ना INLD का है ना जनता परिवार का कोई भविष्य हरियाणा में नजर आता है। वहीं अनिल विज ने इनेलो के जनता परिवार में विलय को लेकर कहा कि जो पार्टी जीरो है वो तो जीरो ही रहेगी। 100 पार्टियां भी मिलकर एक साथ हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये अब वक्त ही बताएगा कि इनेलो जनता परिवार में शामिल होती है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अभय चौटाला के बयान से सूबे के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो विलय पर सियासत और विलय पर सियासी बयानबाजी भी आपने सुनी। अभय चौटाला ने संकेत दिए कि जनता परिवार में शामिल हो सकते हैं। अभय चौटाला के इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं आई। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से सामने आए। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें और बीजेपी की बात करें तो अनिल विज
ने इनेलो पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी उठ नहीं सकती है, जो पार्टी जीरो है वो जीरो ही रहेगी, चाहे 100 पार्टियां भी मिल जाएं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि सीधा टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की कोशिश यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, तमाम सियासतदानों द्वारा हो रही है। एक छत्र आने की कोशिश में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। महागठबंधन की तैयारी एक बार फिर से जोरों पर है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। मुलायम सिंह यादव यूपी से निकले तो बिहार से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, दो बड़े चेहरे। और अगर सूबे की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ आईएनएलडी ने ये ऐलान कर दिया है या ये संकेत दे दिए हैं कि वो भी इस महागठबंधन, इस विलय में शामिल हो सकती है। लेकिन इस विलय के बाद कितनी घबराई हुई बीजेपी, कितने घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी के सिपाही, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखना होगा। तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आगामी दिनों में भी आएंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर। जल्द ही कहा जा रहा है कि एक नाम का भी ऐलान हो सकता है इस जनता परिवार के। समाजवादी जनता दल एक नाम ये सुर्खियों में है। ये इस नाम पर कयासबाजियां हो रही, तो क्या इस पर अंतिम मुहर लगेगी इस नाम पर, ये भी देखना होगा। 20 अप्रैल को कहा जा रहा है कि इस विलय पर मुहर लग सकती है, नाम का ऐलान हो सकता है, नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल हो सकता है, ये कहा जा रहा है। तो लोकसभा में इस जनता परिवार का खासा दबदबा है। 15 सांसद लोकसभा में हैं और राज्यसभा में भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन देखना होगा कि जब एक छत्र के नीचे ये तमाम राजनीतिक दल आते हैं, एक छत के नीचे राजनीतिक दल आते हैं, तो कितनी टक्कर ये मोदी को देख पाएंगे या फिर सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी को दे पाएंगे। इसी के साथ सियासत पे फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।